एक और चीज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये जो लाइट है, इसका जो आप कट्स देख सकते हो लेफ्ट और राइट साइड में, एकदम स्ट्रेट लाइन है। मतलब बहुत ही वेल डिफाइंड है ये लाइट। हाय एवरीवन। सो रिसेंटली मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए मेरी लाइटिंग सेटअप जो है टाटा सफारी में उसमें। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग टाटा सफारी के बारे में जानें। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टाटा सफारी में जो फॉग लैंप लगी हुई है वो 19 वैट्स का है, 12 वोल्ट का है और हैलोजन है। लो बीम जो है वो टाटा सफारी में 25 वैट्स का आता है, H5S का आता है। और जो हाई बीम है वो वापस हैलोजन है, 55 वैट्स का। तो ये टाटा सफारी का सेटअप है। तो सिर्फ लो बीम जो है वो HID है, बाकी दोनों हाई बीम और फॉग लैम्प हैलोजन। ओके। अब मुझे हमेशा से ही लो बीम इसका काफ़ी इतना सेटिस्फाइड नहीं था मैं परफॉर्मेंस से। तो मैंने सोचा कि चलो यार फॉग लैम्प लगा चेंज कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में फॉग लैम्प चेंज किया था। तो उसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि फॉग लैम्प अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल लगाते हैं तो क्या होता है कि टाटा सफारी में जो कॉर्नरिंग फंक्शन है, तो जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील राइट घुमाते हैं या लेफ्ट घुमाते हैं, ऑटोमेटिकली फॉग लैम्प स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और आप उसको बंद नहीं कर सकते। कॉर्नरिंग फंक्शन टाटा सफारी में आप बंद नहीं कर सकते। फॉग लैम्प हमेशा चालू रहता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक पावरफुल फॉग लैम्प लगाते हैं तो पूरा रोड चमक जाता है जैसे ही आप राइट साइड अपना स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं या लेफ्ट साइड घुमाते हैं। तो ये एक इरिटेशन हो सकता है, ये मैंने रियलाइज किया। और बहुत लोग जो फॉग लैम्प लगाते हैं उनको ये चीज़ माइंड में रखना चाहिए। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि फॉग लैम्प अगर आप वाइट कलर का लगाते हैं तो जनरली वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि फॉग लैम्प अल्टीमेटली फॉग के लिए होता है। और फॉग में अगर आप वाइट लाइट लगाएंगे तो पूरा रिफ्लेक्शन आपके आंखों में आ जाएगा और आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। फॉग लैम्प्स रेनी सीजन में भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि बारिश में भी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और एक और चीज मैंने रियलाइज किया कि जनरली फॉग लैम्प्स जो कंपनीज रखती हैं गाड़ियों में वो जानबूझ के ज्यादा थ्रो वाली नहीं रखते हैं, क्योंकि फॉग जो है, जब विजिबिलिटी आपकी बहुत कम होती है तो आपको उतने थ्रो की जरूरत नहीं होती है जनरली, राइट। तो एक स्पेशल पर्पस के हिसाब से फॉग लैम्प का पावर और थ्रो डिसाइड किया जाता है कार मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। और ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने फॉग लैम्प नहीं रखा टाटा सफारी में, और मैंने वापस मेरा स्टॉक फॉग लैम्प रख दिया। तो इसके बाद में मैं और ऑप्शंस ढूंढने लगा और मैंने रियलाइज किया कि जो जो HID सेटअप है लो बीम में, वहां पे अगर मैं कन्वर्टर लगा के LED लगाऊं तो भी थ्रो इम्प्रूव नहीं हो रहा था और ब्राइटनेस भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। ओके। और मेरा कंक्लूजन ये है कि HID में अगर आप कन्वर्टर लगा के LED डालते हैं तो ज़्यादा 19-20 का फ़र्क होता है। हो सकता है थोड़ा इम्प्रूव हो, लेकिन मेजरली आपका कोई बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो HID के ऊपर LED लगा के कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये। तो अब बचा क्या है? बचा ये है कि भाई हाई बीम तो मुझे चेंज नहीं करना था, क्योंकि मैं रीजनेबली सेटिस्फाइड हूँ टाटा सफारी के हाई बीम से, जो हैलोजन है और 55 वैट्स का है बाय द वे। तो आप 55 वैट्स के हाई बीम ऑलरेडी है, तो उसको आप और कितना अपग्रेड करोगे, तो वो इलीगल टेरिटरी में चला जाएगा। तो हाई बीम मुझे रिप्लेस नहीं करना था और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, अनलेस मुझे कभी ओवरटेकिंग करना होता है हाईवे पे। तो लो बीम ही मुझे यूज़ करना था। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जो लोग HID बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाटा सफारी का जो HID की फिटिंग है वो D5S है। ओके। और D5S में आपको 35 वैट से ऊपर का मिलता ही नहीं है मार्केट में। मैंने तो ऑनलाइन रिसर्च कर लिया, मैंने दुकानों में भी जाके देख लिया। D5S का HID आपको 35 वैट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कुछ किया नहीं जा सकता था।
तो उतने में ही मुझे कुछ लाइट्स मिली जहाँ पे D2S है, D5S नहीं है, D2S फिटिंग है, जो टाटा सफारी में नहीं लग सकता। तो वो लाइट्स मैंने खरीदा और एक वर्कशॉप में मैंने गाड़ी दिया, और वहाँ पे उन लोगों ने D2S जो लाइट है, HID लाइट्स हैं, उसको टाटा सफारी के हेडलाइट के यूनिट के अंदर फिट किया उन्होंने। तो ये जो D2S लाइट जो मैंने लगाया है अभी बाइजेनन का है, मतलब एक ही लो बीम के अंदर के जो यूनिट है उसके अंदर ये लाइट लगी हुई है, और वो सेम लाइट हाई बीम भी हम कर सकते हैं और लो बीम भी कर सकते हैं, तो दोनों ड्यूअल पर्पस है। और इसका जो ये जो लाइट है, इसकी जो क्लैरिटी है, उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स हटा दिया है, काफ़ी क्लियर लाइट आता है, जैसा कि ये वीडियोस में आप देख सकते हैं। इस लाइट का थ्रो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, और ब्राइटनेस भी काफ़ी डेफिनेटली मुझे लगता है 50% बेटर है, थ्रो भी 50% बेटर है स्टॉक लो बीम से, और वेल डिफाइंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में एकदम अच्छे से कट मार के जाता है लाइट। तो बहुत ही प्रोफेशनली मेड लाइट है ये। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ ये लाइट के साथ, और अभी तक मैंने जितनी टेस्टिंग की है 2-3 दिन तक, मुझे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला ये लाइट लगाने के बाद। और 2 साल की वारंटी भी है मेरे पास, अगर ये ख़राब हो जाता है तो वो कंपनी मुझे दे रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, सो दैट आप में से बहुत लोग जिनको जानना है ये लाइट के बारे में, आप लोग देख सकते हैं। और बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ये लाइट अभी अभी लगाया, तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ ये पर्टिकुलर ब्रांड का लाइट, लेकिन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अगर आपको पसंद आए तो लगा सकते हैं। एनीवेज, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो HID बल्ब जो होता है ना, वो जब आप रिप्लेस करना चाहते हैं ना, तो वो काम कोई भी मैकेनिक नहीं कर सकता। सिर्फ जो मैकेनिक स्पेशलाइज्ड होते हैं लाइट का काम करने के लिए, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। बहुत ही हाई स्किल्ड काम है ये HID बल्ब। आप स्पेशली D5S के अंदर आप D2S का अगर आपको फिट करना है, तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम है ये। तो आप अगर ये काम कराएंगे तो मेरा सजेशन है कि एक अच्छा मैकेनिक ढूंढ के ही आप कराएं, कहीं पे भी मत कराएं ये चीज़। और दूसरी बात, वारंटी की बात अगर मैं करूँ तो देखिए, वारंटी की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे ये चेंज करने के बाद। मैंने क्यों कराया ये, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 1 ईयर 3 मंथ हो चुका है गाड़ी खरीद के, 2 मंथ हो चुका है, और मेरा ऑलमोस्ट सिर्फ 10 महीना वारंटी मेरा बाकी है। तो मैंने एक तरफ से पॉइंट लिया है कि ठीक है, मैंने लगा लिया है। फर्स्ट 1 ईयर में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली किसी को लाइट चेंज करने के लिए, लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आप में से कुछ लोगों को कराना है अपने रिस्क पे, आप लोग करा सकते हैं। अब बिना वारंटी को जॉपर्डाइज किए हुए तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन है लो बीम के लिए। फॉग लैंप आप बेशक चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया उसके डिसएडवांटेज क्या है कॉर्नरिंग फंक्शन में। तो इवन आपका कॉर्नरिंग फंक्शन चल भी जाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉग लैम्प में अगर आप बिठाएंगे अच्छी बल्ब को। तो बेसिकली कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको सीधा HID ही चेंज करना पड़ेगा आपको, और D5S का आप चेंज नहीं कर सकते, आपको दूसरे फिटिंग का लगाना पड़ेगा। कि आप लोग अभी देख रहे हैं, अभी मैंने 2 पे रखा हुआ है यहाँ पे, और लो बीम देख रहे हैं आप 2 पे, इसका थ्रो कितने दूर तक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 से 1 पे आता हूँ, ये देखिए मैं अभी 1 पे शिफ्ट कर रहा हूँ 2 से, और ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और ज़्यादा दूर तक इसका थ्रो जा रहा है। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा है। मैं अभी 0 पे कर रहा हूँ, 0 पे तो और भी ज़्यादा दूर तक इसका थ्रो जा रहा है। तो ये था मेरा लाइट का एक्सपीरियंस। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि उससे रीच बढ़ जाता है और ज़्यादा लोगों को टाटा सफारी के बारे में मालूम पड़ेगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अभी तक आपने किया नहीं है तो, क्योंकि मैं बहुत जल्द और ऐसे और वीडियोस लेके आऊँगा। और इतना ही नहीं, ट्रैवल व्लॉग्स भी मैं वापस शुरू करूँगा, तो स्टे ट्यून्ड।